नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही अपडेट आपको डायरेक्ट पहुंच सके। और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करिएगा। तो बात करते हैं कि जो सेक्शन 498A यानी कि 498 का जो केस है, जो पत्नियां गुस्से में आकर अपने पति के ऊपर कर देती हैं या फिर जानबूझ के कर देती हैं, कोई भी कारण हो सकता है इसको करने का, लेकिन इसके बाद जीतना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केस करने के बाद जो इंसान का जो मेंटली जो स्तर है वो बहुत ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो इस बात से आपको पहली बात तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपके परिवार को कुछ होगा या आपको कुछ होगा। कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। और ना ही आप जैसे जो आपकी पत्नी धमकी देती है कि मैं आपको जेल करवा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। बस ये है कि थोड़ा-सा आपको अपना धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ना है, बस इतना करना है। तो आज का वीडियो जो है ये है कि जो सेक्शन 498 का केस है, अगर आपकी पत्नी ने आप पर कर दिया है, तो अब इसको जीतना कैसे है? एक आसान तरीके से जीतना कैसे है, ताकि आप भविष्य में अपना ना ही तो जीवन खराब हो सके और ना ही किसी प्रकार की आपके ऊपर परेशानी आ सके। क्योंकि कुछ पति जो है वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं वो उस केस को हार जाते हैं और हारने के बाद जो है उनको सज़ा हो जाती है। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अपने केस में फाइट करना है, किस तरीके से इस केस को लड़ना है, जिससे कि आप आसानी तरीके से जीत सकें। तो बहरहाल मैं शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा, ताकि और भी पति जो परेशान हैं वो भी इस वीडियो को देखें और समझें और अपने अंदर एक जो जो मतलब विचलित हो रहे हैं, मन विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है कि अब आगे भविष्य में क्या होगा। तो आज मैं आपको भविष्य भी दिखाऊंगा और किस तरीके से इस केस को लड़कर जीतना है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली जो इसमें जो बात है, यानी कि सेक्शन 498A की, वो सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ पत्नी को जाता है। ये बात जो आप आज अभी तक हो सकता है कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी कि ये जो जो केस जो भी इसने सेक्शन 498A 323 504 506 3/4 डीपी एक्ट के तहत जो केस करवाया है, इन सभी धाराओं को जो भी इसमें लिखवाया गया है, जो भी कहानी बनाकर लिखाई गई है, मुझे मारा पीटा गया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, अब मेरे पिता ने दहेज का सामान दिया, लेकिन अब जो है वो इतना पैसा और मांग रहे हैं, 10 लाख 20 लाख 5 लाख और मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, नहीं दोगे तो तुमको छोड़ देंगे, ऐसा घर घर से मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। ये एक कॉमन स्टोरी है जो एक पत्नी के द्वारा लिखाई जाती है कंप्लेंट के रूप में। अब इसने जो भी ये कहा है, यानी कि दहेज मांगा, तो ये प्रूफ करना है तो लड़की को करना है, यानी कि पत्नी को करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस आपके नाम पर रिपोर्ट हो गई और आपको बैठ के देखना है। ये जो चीज़ें हैं वो समझिए आप। क्योंकि ये जो इसने जो भी लिखवाया है, इस लिखवाने के बाद जो है, जितना भी जो मैटर इसने लिखवाया, उन सभी मैटर को लिखवाने के बाद प्रूफ करने का जो राइट है वो पत्नी को जाता है। अगर वो प्रूफ कर पाती है, अगर वो प्रूफ कर पाती है पूरी तरीके से, सेटिस्फाइड कर पाती है कोर्ट के लिए, तभी आपको मतलब सज़ा हो सकती है। और अगर नहीं कर पाती है तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी, आप इजीली तरीके से इससे बरी हो जाएंगे। अब जो मैंने बात कही कि सज़ा हो जाएगी, मैं आपको ये बता दूं, सज़ा करना इतना आसान काम नहीं है कि एक बोल कहते हैं लड्डू नहीं है कि उठा के खा लिया और सज़ा हो गई, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मतलब जो इतना इसमें लिखवाया गया है, क्योंकि पत्नियां जो हैं वो सबको मालूम है, कोर्ट को ही पता है कि ये सब झूठी कहानियां होती हैं। पति को किसी प्रकार से परेशान करना, पति के परिवार को हैरासमेंट करना, यही इनका मोटो होता है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं होता है। तो इन्हीं का जो मिसयूज़ करती हैं महिलाएं जो हैं, पत्नियां, अब मैं ये कहूँगा कि सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से ही करती हैं। तो ये आपके ऊपर जब लगाया जाता है तो ये पूरा जो प्रोसेस होगा, मतलब अब FIR से लेकर और लास्ट फाइनल आर्ग्यूमेंट तक, वो पूरा जो है वो डिपेंड करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लड़की के ऊपर होता है। दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की के पास गया है, मतलब जो भी वो उसने लिखवाया वो प्रूफ करने का काम तुम्हारा नहीं है, लड़की का है। तुम्हारे लिए तो ये भी नहीं करना है कि मैं मतलब आपने दहेज मांगा। तो अब इसमें आपको कोई सबूत देने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि अगर FIR हो गई, कोर्ट पहुँच गया है तो चार्जशीट लग गई। चार्जशीट से पहले आपको ज़रूरत है, लेकिन चार्जशीट के बाद जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको कोर्ट में लड़ना है जो कुछ भी है। अब जो आपका वकील है, उस वकील को आप कुछ चीज़ें समझाएंगे, जैसे कि
उसने यानी कि सेक्शन 498A के साथ साथ में और भी केसेस करे होंगे, जैसे कि डीबी का केस कर दिया होगा, पारा 12 डीबी का, हो सकता है मेंटेनेंस का केस कर दिया हो सकता है 406 का केस कर दिया हो, ऐसे उसने कई भी केस करे होंगे। तो पत्नियां जो हैं वो सारे केस ढीला छोड़ती है, एक केस सबसे ज़्यादा तेज चलाती हैं वो, और इसका नाम है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस में वो कहीं ना कहीं अपने बयान भी, स्टेटमेंट भी देती है। स्टेटमेंट जो देती है, बयान देती है, यानी कि एक तो रिटर्न में बयान जाता है कोर्ट में और एक जाता है ओरली। ओरली मतलब जिस टाइम बयान देती है उसका वहीं पर पेशकार के द्वारा जो कोर्ट में होता है उसके द्वारा वो वहाँ पर लिखा जाता है। कोर्ट में पेशकार भी लिख सकता है या फिर जज साहब भी लिख सकते हैं। तो वो बयान जो लिखा जाता है, आप वहाँ पर उस बयान की कॉपी देखें, उसको स्टेटमेंट देखें, जो 498 की जो कंप्लेंट की है उसको देखें, उसमें जो बयान दिए उसने उसको देखें, उसको पढ़ें, डीवी में जो पढ़ा दिया है उसने वो देखें। तो उसने जो बयान है वो कहीं ना कहीं उसने बयान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग जरूर लिखाया हुआ, और जहां पर उस बयान में उसने वो कुछ अलग लिखा है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कड़ी बन जाएगी उस केस को हराने के लिए। यानी कि उसने जो भी उसने लिखा है उसमें बताएंगे कि ये आपने उनसे सवाल पूछेंगे जो भी है, कि आपने यहाँ पर ये बोला है और यहाँ पर ये बोला है, इसमें कौन सी बात सत्य है। तो वो खुद घबरा जाएगी कि मुझे अब क्या बोलना है, अब क्या समझाऊं मैं इनको। तो समझा नहीं पाएगी, बता नहीं पाएगी, और वहीं पर कहते हैं कि एक मतलब जो चीज़ है यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड, यानी कि यहाँ पर जो है वो अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही है, सही नहीं बोल पा रही है, कहीं पर कुछ बोल रही है, कहीं पर कुछ बोल रही है, बयान पर कुछ और दे रही है। 498 में जो केस चल रहा है उसमें कुछ और कह रही है, जज साहब के सामने कुछ और कर रही है। तो कहीं पर भी जो है वो मतलब अपनी बात पर स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये झूठा है। कितना झूठ को याद करना पड़ता है और सत्य ऑलरेडी याद होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है, यानी कि झूठ को आपको बार बार याद करना पड़ेगा। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछ लिया ना सवाल, तो जो झूठी महिला जो है वो थोड़ी देर में ही गड़बड़ा जाएगी और काम उसका खराब हो जाएगा, तो वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इस चीज़ का जो डाउट है, यानी कि सही है गलत है का क्या है क्या नहीं है, तो ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ये जाएगा एक्यूज पार्टी को, यानी कि एक्यूज जो है वो इन सब चीज़ों से बरी हो जाएगा। तीसरा कि जब आप मतलब अपने वकील से क्रॉस कराते हैं तो इन तीनों को पढ़वा कर उसमें क्रॉस करवाएं और हर चीज़ अपनी बताएं। आप भी उनकी मदद करें, क्योंकि सवाल जो है वो आप जितने अच्छे आप पूछेंगे, आप बता सकते हैं, वकील उतना अच्छा नहीं बता सकता है। तो घटना आपके साथ में हुई है तो आप अपने वकील को गाइड करें कि सर ये पूछिए ये पूछिए ये पूछिए, आप इन सब चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिस वजह से आप अपनी केस को फाइट करके आप जीत सकते हैं और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और जो लोग अपने दिमाग में सोचते हैं सर मुझे सजा हो जाएगी, अरे आप लड़िए तो सही, सजा की तो बात ही नहीं आएगी आपकी। अपने बात अपनी अपनी जो आपके साथ में घटना हुई है उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए और आप बताइए कि मेरे साथ में मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने कोई किसी प्रकार से कोई जो डॉरी वगैरह है वो मांगा ही नहीं है। तो आप डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।